Welcome back, podcast pilgrims. Thanks for tuning in again. You are listening to Brief Banter and this is the third episode. अगर हम कुछ महीने पहले की बात करें ना, तो पॉडकास्टिंग वॉज नॉट ऑन माई माइंड. बिकॉज मुझे ऐसा लगता था ना कि पॉडकास्टिंग तो वो लोग करते हैं हु आर वाइडली नोन एंड एक्सेप्टेड, जिनके ऑलरेडी काफ़ी फॉलोअर्स हैं, लिसनर्स हैं जो उन्हें सुनेंगे. अब ऐसे किसी भी आवाज को कोई क्यों सुनेगा? फिर मुझे लगा मैं बोल तो सकती हूँ, अब कोई सुने या ना सुने ये तो बात की बात है ना. सो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड ऑफ, अपने सारे फियर्स और सेल्फ डाउट्स की पोटली को पीछे रख कर आई साइड, छोड़ कर नहीं. वो अब भी मेरे साथ है, बट आई एम श्योर हमेशा नहीं रहेंगे. जल्द ही वील पार्ट वेज. अब मुझे ये तो नहीं पता कि कितना लंबा सफर तय कर पाऊंगी मैं, बट एटलीस्ट आई हैव टेकन दैट फर्स्ट स्टेप, द मोस्ट डिफिकल्ट वन इन माय ओपिनियन. तो विचारों के स्ट्रगल से बाहर निकलकर हियर आई एम. वेट अ सेकंड, डिड आई से स्ट्रगल? इससे मुझे स्ट्रगल वाले दिन याद आ गए. बचपन में काफी स्ट्रगल किया है हमने. कैसे? मैं याद दिलाती हूँ. तो जब तक केबल नहीं आया था ना, चैनल्स के ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे. फिर नहीं चाहते हुए भी टीवी पे हमें वो देखना पड़ता था जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं था. अब दूरदर्शन पे तो सिर्फ रामायण, महाभारत और चंद्रकांता जैसे शोज ही देते थे, और बचपन में शायद ही किसी को ये सब देखना अच्छा लगता हो. आई मीन मुझे तो नहीं लगता था. हो सकता है कुछ बच्चों को अच्छा लगता हो, पर ऑनेस्टली मुझे उतना पसंद नहीं था. पर और कर भी क्या सकते थे, ऑप्शंस ही नहीं थे हमारे पास. दिस वॉज जस्ट वन ऑफ द स्ट्रगल्स. आगे भी तो सुनो. वीडियो टेप को रीवाइंड करने से लेकर अपने फेवरेट सॉन्ग्स को एक सीडी में फिट करने के लिए ना जाने कितने घंटे लगाने पड़ते थे. ऑल्दो उस टाइम पे ये सब अच्छा लगता था, आई मीन मजा आता था, पर उस मेहनत की कदर ना हम आज ज्यादा कर पाते हैं. एंड द वर्स्ट पार्ट वाज उस सीडी में सिर्फ एक खरोच सब कुछ बर्बाद कर सकती थी. अरे इस नए जनरेशन को क्या पता कितना कुछ झेला है हमने. मूवीज देखने के लिए अलग मेहनत. कन्विंसिंग योर पेरेंट्स टू अलाउ यू टू रेंट मूवीज, वो कैसे कोई भूल सकता है. बड़ी मुश्किल से तो कभी कभी परमिशन मिलती थी. और रिटर्न करने में भी मेहनत. भाई वी यूज्ड टू स्पेंड लाइक 10 to 15 मिनट्स टू रीवाइंड इट, क्योंकि सबको शुरू से देखना होता है. नेक्स्ट इज फोटो सेशन. आई थिंक इट नीड्स अ स्पेशल मेंशन. Just imagine using up a whole roll of film on your camera, taking lots and lots of pictures, और फिर आपको पता चले कि उनमें आधे से ज्यादा फोटोज या तो ब्लरी हैं या फिर आपका हाथ लेंस पे आ गया है. Can you imagine how frustrating and disappointing it can be? और क्या स्ट्रगल्स हैं हमारे? हाँ, लैंडलाइन. Since landline was the only option at that time, chatting with your friends over the phone was a task, especially तब जब फोन आपके फ्रेंड ने नहीं, उसके घर के किसी और मेंबर ने उठाया हो. अब सबको सेम चीजें बताओ और फिर रिक्वेस्ट करो कि भाई फोन दे दो यार मेरे दोस्त को. और फोन भी एक ही होता था जो कि मोस्टली ऑक्यूपाइड रहता था. और अगर किसी का नंबर आपके पास ना हो पर कॉल करना जरूरी हो, फिर कैसे ढूंढेंगे? वो मोटी सी डायरेक्टरी याद ही होगी सबको. उसे लेकर बैठो और ढूंढते रहो. वैसे ये कोई बड़ा चैलेंज नहीं था, बट स्टिल भाई मेहनत तो करनी ही पड़ती थी. अच्छा, डज एनीवन रिमेंबर फोन पे अगर किसी को ब्लॉक करना हो तो उसका क्या तरीका था? मैं बताती हूँ. द बेस्ट एंड इनफैक्ट द ओनली वे टू ब्लॉक इनकमिंग कॉल्स ऑन योर लैंडलाइन वाज टू सिंपली लीव द रिसीवर ऑफ द हुक. किया तो होगा सबने. वैसे वी कुड ऑल्सो पुल आउट द जैक, बट उसको फिर लगाने का झंझट. रिसीवर वाला ज्यादा ईजी था, है ना? हम तो वही करते थे. Setting up the television antenna. This was another major task. It was like playing a game of trial and error. मुझे याद है I used to twist and turn the antenna in every direction and then ask, आया क्या? उतने में कभी कभी सचिन सेंचुरी मार लेता था, कभी कभी आउट भी हो जाता था. And how annoying it was to see a blank TV screen when the signal was not available. हमारे भाषा में बोले तो झिलमिला रहा है. ऐसी थी हमारी जिंदगी, मुश्किलों से भरी.
वी कैन सिट द एंटायर डे एंड जस्ट टॉक अबाउट बचपन के दिन. कभी बोर नहीं हो सकते इस टॉपिक से, पर और भी काम है भाई सबके पास. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. लेट्स मीट अगेन नेक्स्ट ट्यूसडे and take this conversation forward. Thanks for listening.